इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और कितने रुपए उस पुरस्कार के साथ दिया जाता है, वो पुरस्कार देना कब आरंभ हुआ था और किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और अंत में हम बताएंगे इसका ट्रिक कि किस प्रकार से लर्न करें इस पुरस्कार को जानने के लिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिक मेथड में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार है। हालांकि ये नोबेल पुरस्कार सबसे ऊंचा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये नोबेल पुरस्कार है जो 1901 में ये शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू किया गया था। इसका कुछ इस प्रकार से ये दिखता है नोबेल पुरस्कार। और यहाँ पे किस क्षेत्र में दिया जाता था? तो पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था: शांति, चिकित्सक, साहित्य, भौतिक और रसायन के क्षेत्र में। 1969 में एक क्षेत्र इसको और जोड़ा गया जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसको जोड़ा गया। इस पुरस्कार को पाने वाले को जो है 25 करोड़ की धनराशि दिया जाता है। अगर हम बात करें अगला पुरस्कार के, पुलित्जर पुरस्कार, तो ये कलिंग के द्वारा शुरू किया गया था, यूनेस्को द्वारा। ठीक है, ये जो है 2 क्षेत्र में दिया जाता है। पहला जो है जब शुरुआत इसका हुआ था तो पहले तो एक ही क्षेत्र में दिया जाता था, विज्ञान के क्षेत्र में, जो 1952 में शुरुआत हुआ था, जिसके तहत 1000 पाउंड पुरस्कार के तौर पे मिलता था। 1970 में इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। इसकी धनराशि जो है $10,000 था। बात करें हम अगला पुरस्कार, बुकर पुरस्कार को, तो ये 1969 में शुरू हुआ और अंग्रेजी के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। 60,000 पाउंड इस पुरस्कार के साथ दिया जाता है। अगला पुरस्कार की बात करें तो ग्रैमी पुरस्कार, जो फिलीपीन के राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था 1958 में। ये जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो है ऐसा पुरस्कार दिया जाता है। अगली बात करें हम पुरस्कार के, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1950 में शुरू किया गया था। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपको आता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्षेत्र की बात करें तो ये सामाजिक क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात करें धनराशि की, तो इसके साथ $50,000 धनराशि दिया जाता है। बात करें कि पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो ये जो है विनोबा भावे को प्रथम भारतीय हैं जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। अगर हम बात करें भारत रत्न की, तो ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है 1950 में इसकी शुरुआत हुआ था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये जो है कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीतिज्ञ, विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसमें जो है धनराशि की बात करें तो इसमें कोई धनराशि नहीं मिलती है। इसमें जो है एक सम्मान के तौर पे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक तमगा दिया जाता है, जो भारत रत्न एक तांबे के बने पीपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपल के पत्ते जैसा होता है, जिसमें सामने की तरफ प्लेटिनम से सूर्य का चित्र बना होता है। यहाँ पे आप लोग जिस प्रकार से फिगर में देख पा रहे होंगे, तो ये जो होता है भारत रत्न होता है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो 1950 में इसका शुरुआत हुआ था। अगले पुरस्कार की हम बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ये जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें प्राप्त करने वाले जो है अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है, विनोद खन्ना को भी मिल चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं देविका रानी को भी मिल चुका है। तमाम ऐसे हस्तियां हैं जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इसकी ये कब शुरुआत हुआ था, तो 1969 में शुरुआत हुआ था, 1969 में। अगर हम बात करें कि इसमें धनराशि क्या मिलती है,
तो एक स्वर्ण कलम मिलता है, सुशास्त्र पत्र मिलता है, एक साल मिलती है और 10 लाख रुपया नगद प्राइज मनी के तौर पे दिया जाता है। ये था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगले पुरस्कार की हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो 1965 में इसकी शुरुआत हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये उन लोगों को मिलता है भारतीय साहित्य के रूप में, जो भारत का नागरिक कोई भी जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी एक भाषाओं पर क्या करता है, लिखता है, यानी साहित्य लिखता है, उसको ये पुरस्कार के लिए योग्य है। इसके तहत मिलता क्या है इन लोगों को, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 11 लाख रुपया की धनराशि, सुशास्त्री पत्र, वाग देवी की कांस्य मूर्ति प्रतिमा, जो यहाँ पे वाग देवी की कांस्य प्रतिमा देख पा रहे होंगे, ये मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। अगले पुरस्कार की हम बात करें, सरस्वती पुरस्कार 1991 में शुरुआत हुआ था। इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर धनराशि की बात करें तो 15 लाख रुपया इसमें दिया जाता है सरस्वती पुरस्कार में। अगला पुरस्कार वाचस्पति पुरस्कार, ये जो है 1992 में शुरुआत हुआ था। ये जो केवल संस्कृत में दिया जाता है। यहाँ पे देखिए एक जीके भी निकल के आ सकता है कि वाचस्पति पुरस्कार कौन से फाउंडेशन वितरित करता है, तो यहाँ पे के वेड़ा फाउंडेशन जो है द्वारा दिया जाता है इसको साहित्य के क्षेत्र में, वो केवल संस्कृत के लिए। ठीक है, तो जितना हो सका है हम सर्च करके आप लोगों के सामने इसको लेकर आए हैं, कौन से फाउंडेशन इसको वितरित करती है, क्या धनराशि मिलता है, किस क्षेत्र के लिए है। धनराशि की अगर हम बात करें तो इसमें 1 लाख रुपया नगद मिलता है। अगला हमारा पुरस्कार है वीर कबीर पुरस्कार, जो 1990 में शुरुआत हुआ था। क्षेत्र की अगर बात करें तो सामाजिक सद्भावना क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसमें जो है धनराशि की बात करें तो 5 से 20,000 रुपए तक नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। अगला पुरस्कार है हमारा ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल कूद के मैदान में दिया जाता है। इसमें अगर पुरस्कार इसमें राशि की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है। ठीक है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, पारंपरिक पोशाक दिया जाता है और 5 लाख रुपया नगद दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से इसका ट्रॉफी या प्राइज ये है। अगले पुरस्कार की हम बात करें तो शंकर पुरस्कार है, 1992 में शुरुआत हुआ था। भारतीय दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। 1.5 लाख रुपए की प्राइज मनी दिया जाता है। अगले प्राइज की हम बात कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। द्रोणाचार्य जो है कोचों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य आप समझ सकते हैं महाभारत से जुड़ी हुई एक पात्र है, जो द्रोणाचार्य थे, उस गुरु थे, गुरु के रूप में। तो उनको जो है एक कोच को दिया जाता है, जो सबसे मतलब उस लायक हो, द्रोणाचार्य ऐसे कोच को दिया जाता है। इसमें अगर हम धनराशि की बात करें तो इसमें जो है 15 लाख रुपए नगद दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। एक द्रोणाचार्य का कांस्य मूर्ति इसमें प्रदान की जाती है, जो इसे आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। अगली पुरस्कार की बात करें तो एक पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, जो 1961 में दिया जाता था। 1961 से दिया जाना शुरू किया है, मतलब शुरुआत इसकी 1961 में हुई थी। इसमें जो है यह पुरस्कार लगातार 4 वर्ष तक बेहतरीन प्रदर्शन, लीडरशिप क्वालिटी, खेल भावना और अनुशासन के लिए दिया जाता है। इसमें जो है कोहली और समी को ये द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। इसमें क्या मिलता है, तो इसमें देख लीजिए पुरस्कार के रूप में पहले 5 लाख रुपए मिलते थे। ठीक है, जो इस बार 15 लाख रुपए हो गया है, 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया है। भाई महंगाई है ना, तो 5 लाख रुपया तो नहीं पाएगा अब, तो इसको बढ़ाकर 3 कर दिया गया है महंगाई के हिसाब से खुद देखते हुए, तो ये 15 लाख रुपया हो गया है। तो इसके अलावा अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा दिया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे। तो उसके साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अगर हम बात करें भटनागर पुरस्कार को, तो 1958 में शुरुआत हुआ था इसका। तो कौन शुरुआत किया था, तो शांत स्वरूप भटनागर इसको शुरुआत किए थे। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये 7 क्षेत्र में दिया जाता है। पहला रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान,
इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सक और भौतिक के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। ये 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक को भी ये पुरस्कार दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार। अगर इस पुरस्कार की हम बात करें तो धनराशि की, तो इसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रतिष्ठा पत्र दिया जाता है। अगर हम बात करें धन्वंतरि पुरस्कार की, तो धन्वंतरि पुरस्कार भी सांत स्वरूप भटनागर ही इसको शुरू किए थे। ये जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, मेडिसिन का है ये जो है क्षेत्र। तो इस जो इसकी अगर धनराशि की हम बात करें तो इसमें जो है एक ट्रॉफी दिया जाता है। ट्रॉफी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, धन्वंतरि की मूर्ति है। 5 लाख रुपया की नगद पुरस्कार दिया जाता है। बात करें बोरलांग पुरस्कार के, तो 1992 में शुरुआत हुआ था। इसको भी सांत स्वरूप भटनागर ने शुरू किया था। और क्षेत्र की हम बात करें तो कृषि में अधिक पैदावार के लिए ये बोरलांग पुरस्कार दिया जाता है। अंतिम पुरस्कार टायलर पुरस्कार जो 1992 में शुरू किया गया था, सांत स्वरूप भटनागर के द्वारा शुरू किया गया है और इसको जो है पर्यावरण के लिए दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।